नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनेट स्टूडियो में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि कौरवों के रक्त से लाल हो चुकी थी। हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित तो था, लेकिन उस पर बैठने वाला कोई वारिस जीवित नहीं बचा था। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबे हुए थे। उनका विलाप हस्तिनापुर के महलों में गूंज रहा था। लेकिन उस रात महामंत्री विदुर राजा धृतराष्ट्र के पास एक ऐसा कड़वा सच लेकर पहुंचे जिसे सुनने का साहस शायद महाराज में नहीं था। एक ऐसा सच जिसे जीवन भर छुपाया गया था। आखिर विदुर ने धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों की मृत्यु का असली जिम्मेदार किसे बताया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पुनेट स्टूडियो पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। नरेटर, महल का वह कक्ष अंधेरे में डूबा था। धृतराष्ट्र सिंहासन के पास भूमि पर बैठकर रो रहे थे। विदुर, ओ विदुर, देखो नियति का खेल। मेरे 100 पुत्र थे, 100। आज मेरा तर्पण करने वाला एक भी शेष नहीं बचा। भीम ने निर्दयता से मेरे दुर्योधन को मार डाला। क्या ईश्वर को मुझ अंधे पिता पर दया नहीं आई? तभी कक्ष के द्वार पर विदुर की गंभीर आवाज गूंजी। विदुर, महाराज, ईश्वर पर दोष मत लगाइए और न ही भीम या पांडवों को कोसिए। आज मैं मंत्री के रूप में नहीं, आपके छोटे भाई के रूप में आपसे बात करने आया हूं। आज वह सच सुन लीजिए जिसे आपने जीवन भर अनसुना किया। धृतराष्ट्र, क्या सच विदुर? क्या यह सच नहीं है कि मेरे पुत्र वीर थे और पांडवों ने छल से उन्हें मारा? विदुर, नहीं महाराज, यह अर्ध सत्य है। परम सत्य यह है कि आपके 100 पुत्रों का वध कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ। उनका वध तो बहुत पहले ही हो चुका था और उनके हत्यारे कोई और नहीं, स्वयं आप हैं महाराज। विदुर के यह शब्द धृतराष्ट्र के हृदय पर वज्र की तरह गिरे। वे चीख पुडिढ़े। विदुर, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं पिता हूं उनका, मैं उनका हत्यारा कैसे हो सकता हूं? विदुर, हाँ भ्राताश्री, आप ही हत्यारे हैं। स्मरण कीजिए, जब बचपन में दुर्योधन ने भीम को विष दिया था, तब एक राजा होने के नाते आपका कर्तव्य था उसे दंड देना। लेकिन पुत्र मोह में आप चुप रहे। आपकी उस चुप्पी ने दुर्योधन को सिखाया कि अपराध करने पर पिता बचा लेंगे। जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा गया, आप जानते थे, फिर भी आप चुप रहे। और महाराज, उस दिन को याद कीजिए जब भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वह पितामह पितामह चिल्ला रही थी, लेकिन आप अंधे होने का नाटक करते रहे। उस दिन यदि आपने एक पिता नहीं बल्कि एक राजा बनकर दुर्योधन को रोका होता, उसे थप्पड़ मारा होता, तो शायद आज कुरुक्षेत्र में उसकी लाश नहीं बिछी होती। धृतराष्ट्र, मैं विवश था विदुर। मैं अपने पुत्र से प्रेम करता था। विदुर, जिसे आप प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं, वह अंधा मोह था महाराज। प्रेम सुधारता है, मोह बिगाड़ दाता है। प्रेम प्रकाश देता है, मोह अंधकार लाता है। आपकी आंखों की ज्योति तो जन्म से नहीं थी, लेकिन आपके मन की आंखें भी पुत्र मोह ने फोड़ दी थी। गांधारी ने तो आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन आपने तो अपनी आत्मा पर पट्टी बांध ली थी। दुर्योधन तो केवल एक शस्त्र था। उस शस्त्र को चलाने वाले हाथ आपके थे। उसकी महत्वाकांक्षा को ईंधन आपने दिया। इसलिए आज शोक मत कीजिए। जो बीज आपने बोया था, यह उसी का फल है। विदुर की बातें सुनकर धृतराष्ट्र निरुत्तर हो गए।
उनका गला सूख गया। वे समझ गए कि भीम की गदा ने तो केवल शरीर तोड़ा था, लेकिन दुर्योधन के चरित्र और भविष्य को तो उसके पिता के अंध प्रेम ने बहुत पहले ही तोड़ दे दिया था। विदुर ने धृतराष्ट्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महाराज, संसार का यही नियम है। जब पिता पुत्र के अपराधों पर पर्दा डालने लगता है, तो वह अपने पुत्र की अर्थी सजाने का प्रबंध कर रहा होता है। दोस्तों, महाभारत का यह प्रसंग हमें आज के समय में भी बहुत बड़ी सीख देता है। माता पिता का प्रेम सर्वोपरि है, लेकिन जब वह प्रेम मोह बन जाए और संतान की गलतियों को अनदेखा करने लगे, तो विनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र की गलती यही थी कि उन्होंने पुत्र को सत्य से ज्यादा महत्व दिया। आपको विदुर की यह बात कितनी सही लगी? क्या धृतराष्ट्र ही असली दोषी थे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो 1. वीडियो को लाइक करें, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। 3. और ऐसी ही ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल पोनेट स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।